अन्तान् सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसा नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं तदर्शकं च श्रीजेन सिद्धान्तवेशिकेयं विरचते स्वल्पदीपान्विताय। परम मांगलिक जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि गोपाल दास जी बरैया कृत है। हमारा विषय चल रहा है अनुजीवी गुण और उसका विस्तृत विवेचन। तो हमारे दर्शन और ज्ञान के संबंध में चेतना ये गुण हो गया था। उसके बाद में ज्ञान की चर्चा करके हमने कल सम्यक्त्व गुण देखा था, जिसे श्रद्धा गुण का परिणमन कहते हैं, जिसे सम्यक्त्व गुण भी कहते हैं। तो आज हम चारित्र की बात करने वाले थे। कल हमने लास्ट में थोड़ा सा चारित्र के संबंध में देखा था। बाह्य और अभ्यंतर क्रिया से निरोध से होने वाली जो आत्मा की विशेष शुद्धि होती है उसे चारित्र कहते हैं। चारित्र बेसिकली आचरण, जिसको हम फॉलो करते हैं, इस चीज को कहते हैं। और जब तक श्रद्धा नहीं होता है तो बहुत बार जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे हम चलते हैं, तो आप बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ चलो चलते हैं। विदाउट नोइंग हम बहुत बार चीजें करते हैं, ये बहुत रेयर हो जाता है। हम उसका बारे में आइदर आपको उस व्यक्ति संबंधी 100% क्या होता है विश्वास होता है, तो हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं उनको। लेकिन बहुत हम क्या करते हैं उसके बारे में निर्णय करते हैं कि ये सही है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका क्या आउटपुट है। तो ये सब जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट होती है आचरण के बारे में, जो कि चारित्र है। चारित्र में हम अभ्यंतर, मेरे अंदर के परिणाम कैसे है और बाहर से मैं कैसी हूँ, ये दोनों चीजें चारित्र में आती है। हमने कल देखा था बाह्य क्रिया किसे कहते हैं। तो बाह्य क्रिया में यहाँ पे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि को लिया था। उसकी एक अपेक्षा भी खोली थी कि बाह्य क्रिया को अशुभ चीजें ही क्यों ली, क्योंकि ये बाह्य क्रिया जो अशुभ चीजें है वो सर्वतः हेय है, वो करने लायक ही है, लायक ही नहीं है। किसी भी अपेक्षा से मैं आपको नहीं कह सकती हिंसा करना अच्छा है, हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, ये मैं कह ही नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए बाह्य क्रिया में पहले इन चीजों को हमने क्या कहा, छोड़ने का बताया, उसका निषेध करना है, इस चीज को सर्वतः हेय मानना है। ये हमने कल बात की। और फिर जो शुभ राग है, जैसे पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, इसमें भी पर है। इसमें मैं स्वयं को जानने के लिए ही प्रयत्न कर रही हूँ, इसीलिए इसे एक देश उपादेय की कोटि में डालते हैं कि जो कि शुभ क्रिया है, लेकिन सर्वतः ही माने सर्वतः ही अच्छी है ऐसा नहीं है। वो आपको शुभ करने में जो हम स्टेप्स गिनते हैं, तो वो शुद्ध के पहले आती है, ये पता है। तो इसलिए हमने उसको क्या किया कि हाँ ठीक है, इस चीज को कर रहे हो तो करो, लेकिन मानो कि ये शुद्धता नहीं तो बहुत बार क्या हो जाता है, शुभ क्रिया करते हैं ना हम, उसमें ही संतोष मान के धर्म हो गया मेरा ऐसा मान लेते हैं। हाँ मैंने आज देव दर्शन किया, पूजा की, विधान किया, आज मैंने तप भी किया और दान भी किया, तो हाँ मेरा धर्म हो गया। इसमें हम रुक जाते हैं, इसीलिए जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के मेंबर है उनको इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन जो इसके स्वाध्याय में अग्रसर है, पढ़ रहे हैं, उनको बोलेंगे ये करना भी क्या है, एक तरह से बंध का ही कारण है, जी क्योंकि जी। में है। जब स्व में लगोगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको कोई भी आवश्यकता, पराधीनता नहीं रहेगी, तब आप शुद्धता की ओर बढ़ेगी।
अभी अभ्यंतर क्रिया किसे कहते हैं? योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि दीदी, योग। हाँ, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अंदर की। और अंदर बाहर, की, हाँ। अंदर की क्रिया। अंदर की क्रिया माने फॉर एग्जाम्पल परिणाम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को डांट दिया, लेकिन मेरे हम्म। भाव अच्छे हैं अंदर से कि वो गलत मार्ग पे ना चला जाए। तो मेरा वो डांटना जो है, वो एक्चुअली तो क्या है, बाहर से अगर बोलूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, हिंसा कर रही हूँ, मैं उसको डांट रही हूँ, उसका मन दुखा रही हूँ। तो ये तो गलत काम ही है। लेकिन मेरी अंदर की अभिप्राय क्या है कि अरे बच्चा ये सुधर जाए। हाँ गलत मार्ग पे चला जाएगा तो हम्म। जाएगा। तो वो डांटना मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो अंदर का जो इंटेंशन है, मेरी अंदर की अभिप्राय जो है, वो भी क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसको भी हमारे जैनिज्म में वेट दिया है कि मैं जो बाह्य क्रिया करती हूँ उससे ही अगर मैं डिपेंडेंट रहूं तो मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन उससे मोक्ष जा पाओगे क्या आप? नहीं। नहीं। ये सोचेंगे हम, क्योंकि मैंने मेरे परिणाम में आपको सामने दिख रही हूँ, मैं डेली मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, और घर पूरे दिमाग में यही चक्कर चल रहा है। हाँ अभी काम वाली बाई आई होगी, उससे वो गर्व होगा, गर्व। अरे किया तो क्या करेंगे, मुझे घर जाके करना पड़ेगा, यही सब चल रहा है। और जबानी पूजन पाठ है तो मुंह से तो वो बोलना चल रहा है। पूजा जो पाठ हो चुकी है, मेरी बाय हार्ट हो चुकी है, वो तो जी। मैं जबान में हूँ, लेकिन दिमाग कहीं और चला है। तो उसका कोई ये रहेगा क्या? आपको क्या लगता है कि आपको मैं एकदम पूरे भाव से पूजन कर रही हूँ, और दूसरा पर्सन है कोई ऐसा कर रहा है कि अंदर उसके परिणाम कुछ अलग चल रहे हैं। मैं तो यहाँ पे देख देख के पढ़ रही हूँ, मेरा बाय हार्ट भी नहीं है, लेकिन वो तो जबानी पूरा एकदम पूरी यथा योग्य क्रिया से शुद्ध वस्त्र पहन के एकदम चल रहा है, लेकिन अंदर के क्या है, परिणाम कहीं और दौड़ रहे हैं। तो क्या किसको बंद ज्यादा होगा? जिसके परिणाम स्थिर हैं। हाँ, तो जिसके परिणाम स्थिर है, हाँ अवलंबन ले रहा है, उसको पता है उसकी क्या क्या माने डिफिकल्टीज उसको क्या है, अरे अशुद्धता नहीं बोलूं तो इसीलिए वो पढ़ के बोल रहा है। उसको पता रहता है कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, तो हमें करनी नहीं चाहिए, तो हम उतनी सावधानी बरतते थे। लेकिन ये भी अभ्यंतर क्रिया जो है, मेरे अंदर के मेरे क्या इंटेंशन है, मेरे कैसे परिणाम है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो इंटेंशन का पार्ट है, जो हमने पिछली बार देखा था कि मेरा बिलीव क्या है, मैं मंदिर किस बिलीव से जाती हूँ, क्या हाँ, भगवान, क्या अभिप्राय है? हाँ, मेरा कुछ करेंगे इसके लिए जाती हूँ, मैं हम्म। कुछ मांगने जाती हूँ, मैं कुछ लोगों को दिखाने जाती हूँ कि मैं डेली मंदिर आती हूँ। ये खुद का खुद चेक करना कि हम कौन से इंटेंशन से उस वितराग भगवान के सामने जाते हैं। ये सम्यक दर्शन की बात है कि मैं क्यों जा रही हूँ, मेरा बिलीव क्या है, मुझे उनसे क्या मिलेगा तो मैं वहां पे जा रही हूँ। ये बहुत विचारणीय बिंदु है। अगर मुझे पता है कि वीतरागता है, जैसे कोई किसी का आइडल, मुझे क्रिकेट खेलना है तो सचिन तेंदुलकर की फोटो मैं सभी घर पे पोस्टर लगाऊंगी, उसका रूटीन फॉलो करूंगी, उस जो उसका डाइट है, उसका एक्सरसाइज का जो रूटीन होता है, वो सब मैं एकदम पूरा देखूंगी। वो कैसे शॉट मारता है, प्रैक्टिस मॉडल क्या करूंगी, घर पे बिठाऊंगी ताकि मैं वैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ, सामने वीडियो देखूंगी, मैं खुद वैसा करूंगी। ये सब हम लौकिक जीवन में हमारे आइडियल पर्सन के लिए करते हैं। हमने ये देखा भी है और करते हुए, जो बहुत क्रेजी होते हैं क्रिकेट के लिए, वो बहुत माने वो क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर की अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ कुछ चीजें अवॉइड करता है, तो इसकी भी जानकारी उनको होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आइडल है, मुझे वैसा बनना है। अगर ये लक्ष्य है, तो मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, तो मैं वैसा अवलोकन करूंगी। इसीलिए मैं वहां जाती हूँ ताकि मुझे जो बनना है उसकी मूर्त मेरे सामने रहे, मुझे वो वीतरागता दिखे, और मेरे राग जो जो कषाय है, वो मोह भाव है, वो छूटने में मेरी मदद हो जाए। ये करना किसको है? मुझे ही करना है। अवलंबन में
भगवंतों का ले रही हूँ, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है, जो श्रद्धा गुण का परिणमन है, वो इससे आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। श्रद्धा क्या करती है, श्रद्धा मुझे क्या बताती है कि यहाँ पे जाना, मुझे कहाँ पे विश्वास रखना है, यहाँ पे मैं विश्वास रखूंगी, ये बताया तो मेरे पैर वैसे ही चले जाएंगे उस डायरेक्शन में। तो अभी मेरे पैरों की बात चल रही है, श्रद्धा तो मैंने कर ली, अभी चारित्र कैसा करूंगी, तो उसके लिए यहाँ पे बाह्य और अभ्यंतर क्रिया बताई। तो उसमें बाह्य में तो अशुभ चीजों का सर्वथा त्याग करना बोला, जो भी हम करते हैं। हाँ, ये बात जो है वो स्थूल तरह से लेना, सर्वथा त्याग करना आइडियल स्टेट है, लेकिन जितना छूट जाए उतनी अच्छा है, उतना कर्मबंध कम होता है। और अभ्यंतर क्रिया क्या है, तो योग और कषायों को क्या किया, अभ्यंतर क्रिया कहा। हाँ, तो ये कषाय क्या है, योग क्या है, ये हम देखेंगे। किसी ने योग पहले सुना हुआ है, मैंने योग के बारे में कुछ भी आइडिया है, किसी ने सुना होगा या वचन, मन वचन काय के काय की हाँ, क्रिया। निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसको योग कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो दीदी ये इसमें लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं, पर अंदर से क्या सोचना चले, योग मतलब योगा नहीं है। मैंने वही सोचा, हाँ इसीलिए मैंने पूछा कि कितना योग का आपको पता है, उस तरफ से मैं उसको क्लियर करूंगी। हाँ देखो, हाँ, पूरा क्लियर ही करो। हाँ, तो पहले तो तत्वार्थ सूत्र में 8वें अध्याय का एक पहला ही सूत्र है, मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योग कसाय योग बंध हेतु, द्वा बंध के हेतु बताए। कारण। जो कर्म बंध हमें हो रहे हैं वो कौन कौन से चीजों से होते हैं, तो उनमें ये कषाय और योगों का नाम आया है। मिथ्या दर्शन, जो हमने अभी क्या कहा, अतत्व श्रद्धा, जो हमारा श्रद्धा गुण का परिणमन है, वो भी जो मिथ्या है उसे हमने बंध का कारण कहा। अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, तो अविरति प्रमाद को अभी के लिए छोड़ दो। कषाय और योग, ये दोनों चीजें आई जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये बंध के कारण है। तो कषाय अलग गिनाया है, योग अलग गिनाया है, इसके ऊपर पर अच्छी तरह से ध्यान देना। कभी कभी क्या हो जाता है, हम इनको मिक्स कर देते हैं। क्योंकि योग है ना, अंदर की बात है, दिखने में नहीं आता है, तो हम उसमें भूल कर जाते हैं क्या है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि बंध के कारणों में ये दोनों अलग अलग बताए हैं ना, तो इनमें डिफरेंस तो है ही। ओके, तो कषायों की या ठीक है, पहले योग करते हैं। तो योग किसे कहा, तो मन और वचन, हाँ, मन वचन काय वचन के योग से जो आत्मा में जो कंपन होता है, अपन प्रदेशों में होने वाले कंपन से। आत्मा के प्रदेशों में। हाँ, ये है ना, स्थूल बात है, बहुत ही स्थूल बात है ये जो कहते हैं। हाँ, तो अभी तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय, वहां पे आश्रव के कारण जब बताए हैं, तो वहां पे योग की डेफिनेशन आई है, काय वांग मन कर्म योगा, जो ये लिखा है ना डेफिनेशन, सेम वही है। काय वचन और मन की क्रिया योग है, यही बताया है उन्होंने। लेकिन वचन का है। हम क्या कहते हैं, देखो, योग के दो भेद पड़ते हैं, एक भाव योग, एक द्रव्य योग। भाव योग क्या है, मैं जो कर्म और नो कर्म को ग्रहण करती हूँ। ये पता है ना, आत्म प्रदेश का जो चंचल, देखो, मैंने कुछ बाहर क्रिया की, काय की, मन में कुछ की, या वचन की कुछ की, कोई भी मीडियम कोई भी ले लो, कुछ तो क्रिया की, उसके वजह से क्या हो गया, मैंने कर्म नो कर्म का ग्रहण किया, या फिर मैं उसकी वजह से क्या होता है, मेरे आत्मा के जो प्रदेश है उनमें एक शक्ति पैदा हो जाती है, जिसे भाव योग कहते हैं, जो कि आत्म प्रदेश परिस्पंदन हो सके। माने परिस्पंदन माने हिलना। हमने याद है क्या, धर्म द्रव्य में हमने
ये देखा था, धर्म द्रव्य में दो चीजें देखी थी, एक तो गमन और एक करते हुए। निमित्त। हाँ, तो जब भी गमन वाली बात होती है तो वहां पे क्या है, धर्म द्रव्य के इसमें हमने क्या था, गमन माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाना, हाँ, क्षेत्रांतर। माने वहीं पे रह के वाइब्रेशन हमने देखा था। हम्म तो ये जो स्कंद है, तो ये क्या है, उनका परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन होता है, हर बार वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, उनका गमन नहीं होता। गमन मैंने किस अपेक्षा से मैंने कहा, मैं बताती हूँ। परमाणु जो है, हमने कहा था स्कंद और परमाणु में परमाणु शुद्ध होता है। याद है? हाँ, परमाणु तो सिंगल। गमन होता है, उसमें परिस्पंदन नहीं होता है। वो जो गमन हम बोलते हैं ना, परमाणु में इतनी शक्ति है कि एक समय वो 14 राजू तक गमन कर सकता है। तो जब भी गमन होता है ना, तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, लेकिन उसके आत्म प्रदेश, माने अभी वहां पे परमाणु का जो प्रदेश है वो लेना, आत्म प्रदेश नहीं लेना, तो उसका जो प्रदेश है ना, उसमें वाइब्रेशन नहीं होते हैं, क्योंकि जहां पे वाइब्रेशन होता है वो अशुद्धता की निशानी होती है। इसीलिए हम में अब भी क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो योग माने क्या हो रहा है, मेरे आत्म प्रदेश कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मुझ में भाव योग और द्रव्य योग दोनों पाए जाते हैं। भाव योग मैंने क्या कहा, मेरे आत्म प्रदेशों में कंपन होने की शक्ति मुझे प्रकट हो जाती है, और उस शक्ति की माने, मैं बोलती हूँ ना, पहले मुझ में पावर तो होनी चाहिए वो चीजें होने के लिए। तो भाव योग इज अ पावर, कैपेसिटी टू डू इट, और अगर वो पावर मुझ में है तो वो आत्म प्रदेश द्रव्य योग में वो एक्चुअली में कंपन को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो कंपनता है वो कौन से माध्यम से, कौन से मीडियम से होती है, तो ये जो 3 मीडियम है वो वही है, मन वचन और काय। तो मन वचन काय ये निमित्तता लिए है, निमित्त लिखा है ना वहां पे, मन वचन काय के निमित्त से, माने वहां पे क्या हो, अगर समझना है तो कैसे समझेंगे, यहाँ पे मन में मैंने कुछ सोचा या फिर मन का कार्य हुआ, तब क्या हुआ, वो शक्ति है और आत्म प्रदेश कंपन हुए। इसीलिए मुझे क्या हो गया, वो मन संबंधित योग हो गया। तो ये योग तो हुआ, लेकिन मैंने क्या कहा, अरे कौन सा दरवाजा खुला है जिससे मच्छर आ रहे हैं, तो मैंने दरवाजे से एक तो खुला देखा, तो मैंने क्या उपचार किया, अरे वो तीसरा वाला है उसको बंद कर दे। हाँ, वैसे ही यहाँ पे कौन सा दरवाजा खुला है जिससे योग हो रहा है, तो कोई ना कोई 3 में से एक तो होगा ही, मन वचन काय। हाँ, करके कहते हैं। इसीलिए मन वचन काय का नाम आता है योगों में। योग में शक्ति है और इसीलिए कंपन हो रहा है। भाव योग इज मेरी शक्ति विशेष और द्रव्य योग इज एक्चुअली परिस्पंदन। तो हमने जो गुणस्थान देखे, तो गुणस्थानों में अयोग केवली देखा, उसमें क्या हो गया, योग रहित है, वो शुद्धता को प्राप्त है, योग नहीं हो रहा है। तो हम ये मन वचन काय जो कहते हैं वो स्थूल कथन है, क्योंकि उसको माध्यम माने किसी परिचित वस्तु से अपरिचित वस्तु तक लेके जा रहे हैं। हमें योग पता ही नहीं है, तो फिर मैंने क्या कहा, मन के माध्यम से जाओ, फिर वहां पे जो क्रिया हो रही है उसके वजह से जो आत्म प्रदेश हो रहे हैं ना, उसको आप ले लो योग। तो मैंने दीदी, माध्यम स्पंदन नहीं होता है, योग में स्पंदन नहीं होता है। नहीं, अयोग में योग रहित है। देखो योग क्या है, योग हमारा गुण है, तो उसका स्वाभाविक परिणमन निष्क्रियता है, और वैभाविक परिणमन है जिसमें हम गमन माने विकारी कंपन अवस्था है। ओके, तो एक्चुअली में सिद्धों का और 14वां गुणस्थान, उसमें निष्कंप अवस्था पाई जाती है। निष्कंप माने वहां पे आप स्थिर हो जाते हैं, उनमें कंपन नहीं होता है।
पर यहाँ पे जो हमने अभी बंध के ये देखे कारण देखे, कारण तो उसमें हमने योग और कषाय को लिया। योग मैं आपको बताऊं कि योग अभी छोड़ने लायक होता है, ऐसा करना चाहिए, योग अतिशय हेय है, तो आप बोलोगे कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है, ये आत्म प्रदेश के कंपन चल रहे हैं, उसको मैं कैसे छोड़ूंगी, ये मन वचन काय से होता है, तो मन और वचन और काय को कैसे मैं स्थिर करूंगी, कहा बहुत सारी चीजें हैं अभी करने के लिए। तो इसीलिए पहले क्या कहते हैं, ये योग है ना वो लास्ट में जाता है, तो बाद भी उसकी लास्ट में करते हैं। पहले बड़े बाप को छोड़ा जाता है, फिर बाद में धीरे 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 जो वहां पे छूटने वाला है तब उसकी स्टेट में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 9वीं तक, 9th स्टैंडर्ड तक हमें क्या नॉर्मल सिलेबस से चलते हैं। 10th में क्या करते हैं, ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, ये भी पहली से बताते हैं। और 10th में बहुत सारी एग्जाम होती है, बहुत सारी, ऐसा कोई बताता है क्या? तो जहां पे जिस भूमिका में आपको वहां पे लगेगा ना, वहां पे उस चीज का वेटेज ऑलरेडी आ जाता है। 14 गुणस्थान का पहले पहले में हम सम्यक दर्शन पे काम करते हैं, चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, फिर चारित्रिक की ओर बढ़ते हैं। फिर चारित्रिक की ओर बढ़ने के लिए देखो, मैं अभी आप चार्ट भी बना सकते हो इसको। पहले सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है और संयमाचरण चारित्र होता है। चारित्र के दो भेद किए मैंने, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र में ये क्या है, इसमें हमने लास्ट का एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आंखों से देखा कि पूरे डेंजर है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, ये मैंने विश्वास कर लिया और मैंने यू टर्न लिया। मेरा गमन कहीं नहीं हुआ, मैंने सिर्फ यू टर्न लिया। यू टर्न मैंने पैर घुमाए, घुमाने में हमने गमन किया क्या? नहीं, मैं उसी जगह पे हूँ लेकिन डायरेक्शन मोड़ी मैंने। तो ये जो है ना वो इसको स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं, या सम्यक माने उसका ही लगाते हैं। तो ये स्वरूप में आचरण करना, यहाँ पे क्या हो गया, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र इज यू हैव टू टेक अ यू टर्न ऑफ योर बिलीफ, कि मैंने क्या श्रद्धान में डाल दिया है। फिर मैंने क्या किया, वो श्रद्धान सही किया माने मैंने जीव को जीव जाना, अजीब को अजीब जाना, आश्रव कैसे होता है, बंध कैसे होता है, ये मैंने यथार्थ श्रद्धान कर लिया। फिर मेरे परिणामों को पता चल गया कि अरे इस चीजों से क्या होता है, आश्रव होता है और बंध होता है। तो ये जो 7 तत्व का श्रद्धान है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये सब कहाँ में आ जाएगा, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र में आ जाएगा, कि इनका श्रद्धान करने से सम्यक्त्वाचरण चारित्र आ जाता है, जो कि हम स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं, जिसमें मैं स्वरूप का आचरण करती हूँ। मेरे स्वरूप, मेरे खुद पूरे अखंड अभेद आत्मा को मैंने जान लिया, ये क्या हो गया, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। फिर संयमाचरण चारित्र के 2 भेद है, एक तो देश चारित्र और दूसरा सकल संयमाचरण चारित्र। ओके, संयमाचरण चारित्र के 2 भेद किए, एक तो देश चारित्र और एक सकल संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र के फिर 2 भेद किए, एक सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ओके, तो अगर गुणस्थान देखेंगे तो चतुर्थ गुणस्थान में हमने कहा गया, मैंने पैर मुड़ा लिए, मैंने यू टर्न ले लिया। फिर देश चारित्र में क्या हो गए, मैंने 11 कदम ले लिए। 11 कदम क्या है, 5वां गुणस्थान, जिसमें 11 प्रतिमा होती है। मैं चारित्र को धीरे धीरे व्रत संयम आदि लेते 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 मुनि की प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे बनना है मुनि, मुझे लेना है आर्य का दीक्षा, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कैसे करूंगी, वहां पे जाके करूंगी या घर पे करूंगी? मुझे नेशनल्स खेलने हैं तो वहां पे जाके मैं प्रैक्टिस करूंगी या घर से प्रैक्टिस करके जाऊंगी? जाके। घर की प्रैक्टिस है, उसके 11 भेद होते हैं जो कि देश चारित्र में आता है। उसमें स्टेप बाय स्टेप, छोटा 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 छोटा, विरक्ति विशुद्धि, विरक्ति विशुद्धि, विरक्ति विशुद्धि, ऐसा
वो चलता है। हाँ, तो वो 11 कदम माने 11 प्रतिमा होती है। देश चारित्र इज इक्वल टू पंचम गुणस्थान। फिर सकल चारित्र का जो सकल चारित्र है वो 5 कदम का है, जो कि 6वें से 10वां गुणस्थान में होता है। 6वां 7वां मुनिराज का गुणस्थान है, और 8वां 9वां 10वां ये भी श्रेणी के गुणस्थान है, जो कि मुनिराजों के ही है गुणस्थान। ओके। और फिर यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र 4 कदम का होता है, जहां पे 11 से 14 और आगे भी कायम रहता है। ओके, तो ये क्या हो गए, ये हमने जो उपचार से क्रम लगाया का, मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊंगी। ओके, जो सिद्ध अवस्था होती है वहां पे चारित्र की पूर्णता रहती है, पूरा जी। चारित्र, किसी भी कर्म की अपेक्षा ही नहीं रहती है। इसीलिए हम वो यथाख्यात चारित्र को ही परम यथाख्यात चारित्र की संज्ञा देते हैं। ओके, और स्वरूपाचरण चारित्र दीदी? एक्चुअली ना स्वरूपाचरण चारित्र ना ये सब में लगता है। अच्छा हाँ? अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं स्वरूप गुप्त हूँ, ठीक है, लेकिन पीरियड मेरा क्या है, चतुर्थ गुणस्थान में बहुत कम टाइम का है। पंचम गुणस्थान में मैं ट्राई कर रही हूँ वो स्टेबिलिटी लाने की, स्थिरता लाने की। 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान में मैं बढ़ रही हूँ वो स्टेबिलिटी में। अंतर अंतर मुहूर्त में मैं क्या जा रही हूँ, मेरे आत्मा का वेदन कर पा रही हूँ। तो फिर 8वें श्रेणी के गुणस्थान मानने, तो मैंने क्या किया, और विशुद्ध परिणाम किए और आत्मा में रहने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या कि मेरा पूरा अभी लाइफ पूरा आत्मा को ही देखना है, वहां से रिटर्न जर्नी नहीं है। तो मैं वहां पे बोल नहीं सकती हूँ कि वहां अभी बोर हो गया मुझे, कितना देर आत्मा को देखना, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है, नीचे जाऊं मैं फिर से, ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो चीजें, जैसे मुझे एग्जाम देनी है तो पढ़ाई मैं निरंतर करती हूँ, क्योंकि क्या है, उसमें अपीयर करना है और वहां मुझे प्रैक्टिकल यूज में भी वही करना है। मैंने जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम में सीख रही हूँ, तो मैं घर पे उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, उसकी परीक्षा देके आगे भी मुझे प्रोग्रामिंग ही करनी है ना। तो मैं उसका एग्जाम होने के बाद छोड़ दूंगी क्या? नहीं, उसको मैं कायम रखूंगी, क्योंकि एप्लीकेशन में वही आने वाला है ना, मुझे प्रोग्रामिंग ही करनी है। जी। तो वैसे ही यहाँ पे आत्मा में जाके स्थिरता 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 बढ़ा के मैं जब सिद्ध हो जाऊंगी, तो क्या है, पूरे आत्मा में पूरी स्थिरता पा लूंगी। तो ये जो स्तर बताए, तो यहाँ पे एक्चुअली सम्यक्त्वाचरण चारित्र सभी में, स्वरूपाचरण चारित्र सभी में है, लेकिन हम चतुर्थ गुणस्थान में एक बार अनुभूति हुई ना, तो हम उसी को बोल देते हैं कि आपको स्वरूपाचरण चारित्र हो गया। वहां पे एक्चुअली नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, जो कि स्वरूपाचरण चारित्र उसे कह देते हैं। और ये सभी में भी स्वरूपाचरण चारित्र है। पंचम गुणस्थान में भी क्या करता है, आत्मा में जाने का ही प्रयास करता है। जी जी। फिर वो व्रत लेता है, फिर अष्टमी चतुर्दशी आदि को क्या करता है, ऐसा ट्रेंड करता है कि मैं गुरु समान करूं, जो एक बार ही भोजन करूं, जो माने मुनिराज है, उनको धीरे 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 मैं अपने राग को छोड़ू और विशुद्धता का पालू। खुद को चेक करता है कि अरे मुझे कितना विकल्प आ जाता है, मैं कितना स्थिरता से रह पाता हूँ। मुझे अगर उपसर्ग माने जैसे दंश मशक या मच्छर बिच्छर काटते हैं, तो मैं क्या उपाय करती हूँ, कितनी स्टेबिलिटी मुझ में रहती है, ध्यान कितनी देर कह सकता हूँ, सामायिक कितना देर कह सकता हूँ। और कैसा है ना, हमें ऐसे हमें लगता है ये सब करना पड़ता है, लेकिन ना जब विशुद्धि अंदर से हो जाती है ना, तो ये सब चीजें हो जाती है, अपने आप। हाँ। इसलिए हो जाती है। हाँ, मुझे ये करने में आनंद लगता है, ऐसा ही वो जीव करता है। वो बढ़ाना नहीं पड़ता है कि अरे तू अभी इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, बोलना ही नहीं पड़ता है। वो मन से ही वो छूट जाती है चीजें। तो ये बहुत फिक्स करना कि ऐसा कुछ भी करने वाला जो परिणाम है ना, वो बाधक है। क्योंकि क्या है, हमने अपने मन से अंदर से उसको अभी तक उसके प्रति राग रखा है, और बाहर से हम छोड़ रहे हैं, तो तकलीफ तो होगी ही। लेकिन अंदर से ही उसका विकल्प ही छूट गया है, नहीं करने लायक ही नहीं है, तो मेरा उसके ऊपर कुछ भी राग नहीं है, द्वेष नहीं है, साम्य भाव प्रकट हो गया है ना, तो वो चीजें क्या हो जाती है, छूट जाती है।
आराम से छूट जाती है। तो यही स्टेज वहां पे होती है। ओके। जी तो कभी भी ये जब हम चारित्र की बात करते हैं ना, तो अंतरंग लक्षण विशुद्धि ही होता है, निश्चय से अंतरंग लक्षण विशुद्धि होता है, जो कि मैं बाहर से आपकी विशुद्धि पकड़ नहीं पाती हूँ। तो मैं कैसे जान लूं कि आप कौन से गुण स्थान में हो? तो नहीं जान सकती हूँ। एक्चुअली में खुद का खुदे पता चलता है, कोई दूसरे का पता नहीं चल सकता है। जी तो जी जानना चाहती हूँ तो कैसे मैं जज, या फिर थोड़ा बहुत मैं सह आपके बाह्य लक्षण से, बाह्य व्यवहार से मैं क्या करती हूँ, मैं चेक करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मुनिराज है, कोई भी अन्य जीव है, उसका हम क्या कहते हैं, अभी मुनिराजों को 28 मूलगुण बाहर दिए हैं, तो 28 मूलगुण की जो उनकी चर्या होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये मुनिराज है। वो सदोष होती है, निर्दोष होती है, वो उनको खुद को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, क्या फिर गलती हूँ। स्थितिकरण करते हैं, ये चीजें होती है। लेकिन उत्कृष्टतः जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, उनसे ये गलती होती ही नहीं है। तो हम एक्चुअली हमें किसी को जज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम बाह्य क्रिया से थोड़ा बहुत गेसवर्क कर लेते हैं, क्योंकि अंदर अंग हम पहचान नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं। तो अगर मुझे पता है इन इन क्रिया की निवृत्ति वहां पे हो रही है, तो प्रवृत्ति कैसी है उससे मैं निवृत्ति की जान कर लेती हूँ। गॉट इट? बाहर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ और दिख रहा है मैं जोर से बातें कर रही हूँ, तो आपको अंतरंग से पता चल जाता है, अरे इसको सच्ची में उसको एग्जाम क्लियर करना है, बहुत मेहनत कर रही है ये। तो ये मेरे अंदर के भाव है। आपने कैसे जान लिया? मेरी बाहर की, मेरा रूटीन, मेरा उसके प्रति जो करने का भाव है, ये सब देख के आपने गेस वर्क किया ना, वैसे ही होता है। जी तो जी या कैसी है उससे हम पता कर सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली बहिरंग लक्षण व्यवहार में आ जाता है, और अंतरंग लक्षण क्या हो जाता है, विशुद्धि। मेरी अंतरंग भाव में कितनी राग द्वेष है, इससे हमें पता चल जाता है। ओके। तो ये योग है। तो योगों का मार्फत क्या बताया, मन वचन काय बताया। वचन का है। हाँ मन और वचन में भी क्या है, तो ये सब पुद्गल की रचना है अगर बोले तो। ये मन भी क्या, जी मन क्या है, द्रव्य मन अगर कहोगे तो ये पुद्गल का बना हुआ है। काय तो हम्म पूरा पुद्गल का ही है। वचन है जो कि भाषा वर्गणा है, तो ये सब पुद्गल का है। इसीलिए यहाँ पे निमित्त स्पेसिफिक आया है, क्योंकि परद्रव्य मेरा कुछ नहीं करता, तो निमित्तता वहां आती है। तो ये जो सब पुद्गल है ना, जी तो ये सब पुद्गल है। तो मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, लेकिन ये कर्म के इसमें नौ कर्म और कर्म उसको लेते हैं, जो कि क्या है, वर्गणा से बना हुआ है। हाँ, हम्म शरीर का निमित्त में क्या लेंगे, शरीर और अंगोपांग का जो नाम कर्म का उदय है, उसके माध्यम से मेरी कुछ क्रिया हुई तो मेरा योग हो गया। हाँ, तो जो आत्मा हम्म विशु का कंपन होना हम्म इक्वल टू योग। और भाव योग वो शक्ति पैदा करना। अगर मैं शक्ति ही पैदा नहीं करूंगी, अयोग में क्या होता है, मेरे पास शक्ति ही नहीं है, भाव योग ही नहीं है, तो द्रव्य योग होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मेरे भाव ही नहीं हो जाए और मेरी हिंसा चल रही है। कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन होता है, नहीं तो मैं क्रिया नहीं करूंगी। कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो हम कभी कभी ऐसा छल कर देते हैं कि अरे मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब भी जहाँ पे भाव होता है वहां पे द्रव्य होता ही होता है। जैसे भाव योग है तो द्रव्य योग होगा ही होगा। वो शक्ति है ना, तो हिलन चिलन हो रहा है ना, तो वो होगा ही होगा वहां पे। योग है ही। और उसका स्वाभाविक परिणमन क्या है, निष्क्रियता। ठोस हम्म शरीर बनना, उसमें कुछ भी क्या नहीं है अभी, हिलन चलन कुछ भी नहीं है, निष्क्रिय हो गया है। स्टेडी, रॉक स्टेडी जैसे हम बोलते हैं ना,
वैसा वो हो गया है। हम्म। तो इसीलिए ना चारित्र में पहले क्या करते हैं पता है क्या? हम क्या कहते हैं, मुझ में व्रत नहीं है, मैंने कुछ भी क्या किया है, व्रत ही नहीं लिए हैं। हाँ, उसे अव्रत कहते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं बढ़ाती हूँ खुद को, फिर व्रत धारण करती हूँ, फिर व्रत धारण करती हूँ, मुझे व्रती कहा जाता है। और फिर जब भी मैं आगे के गुण स्थानों में बढ़ती हूँ, जहाँ पे ये व्रत लेने का विकल्प ही नहीं होता है, 8वां 9वां 10वां गुण स्थान, वहां पे क्या है, पूरा मैं स्वरूप में स्थिर ही हूँ, तो वहां पे फिर से मुझे अव्रती कहा जाता है। कौन से अपेक्षा से? कि इसको व्रत लेने का भी विकल्प नहीं है, वो स्वरूप में गुप्त है। ओके। जी। हाँ, तो ये क्लियर हुआ। योग गुण क्या है? योग गुण है स्वभाव पर्याय उसकी निष्कंप अवस्था है, विभाव पर्याय उसकी सकंप अवस्था है। सकंप अवस्था पहले से 13वें गुण स्थान में होती है, निष्कंप अवस्था 14वें गुण स्थान में और सिद्ध भगवान को होती है। योग है जो कि आत्म प्रदेशों का, जब भी मैं कर्म न कर्म वर्गणा को ग्रहण करती हूँ, उसकी शक्ति मेरे में मौजूद है, वो भाव योग होता है। और उस शक्ति के माने शक्ति है और मैं क्रिया भी वैसी कर रही हूँ, तो द्रव्य योग होता है, जिसमें आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होता है। निमित्त कौन बनता है? तो मन वचन काय की क्रिया निमित्त बनती है। निमित्त मन वचन काय की चेष्टा को भी, चेष्टा भी कहते हैं, क्रिया को चेष्टा नाम भी कहा जाता है। हम्म। हम्म अभी कषाय। हाँ, योग के बारे में किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं। या हार्ड अंदर से, लगता है, सॉरी, हार्ड पड़ता है ये योग समझने में। हाँ हार्ड पड़ता है, लेकिन अभी ना ज्यादा ये मत करना, स्ट्रेस मत लेना उसके बारे में, क्योंकि योग ना उसके लिए कुछ पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता है। देखो ना, मैंने क्या किया, 13वें गुण स्थान में तक योग है, मैं क्या हो गई, सयोग एवली, केवली हो गई, तो सुख की अनुभूति हो गई ना, तो योग अपने आप छूटने वाला है। ये शरीर की क्रिया है, जब ये ठहर जाएगी तो क्या हो जाएगा। इसीलिए हमें ना ये योग के बारे में नहीं बताकर कषाय के बारे में बताते हैं, क्योंकि मेरे परिणाम मैं जानती हूँ। हाँ, ये परिणाम स्टॉप जब तक नहीं करूंगी, ये विकल्प से निवृत्ति कभी नहीं पाऊंगी ना, तब तक योग रुकेगा नहीं, क्योंकि ये मन वचन काय की क्रिया हम हर समय करते हैं, उसको रोकने, वो मन वचन काय क्रिया में क्या होता है, तो वो जो अगर मैं कषाय करती हूँ तो मैं उसकी तरफ मैं आपको लाऊंगी ना पहले, कि अरे कषाय करती हूँ तो कषाय क्या है, कषाय क्यों नहीं करने चाहिए, उससे क्या होता है, ये सब चीजें जानेंगे ना, तो योग अपने आप छूट जाएगा ना। देखो ना, मैंने कहा 13वें अभी गुण तो स्थान पूरा अरहंत भगवान है, सुखी है, अनंत सुखी है वो, फिर भी योग है, उससे कुछ तकलीफ है क्या? उनको टिकट तो मिल गया है ना सिद्ध का, तो बहुत ज्यादा घातक नहीं है। जो घातक है ये श्रद्धा गुण का परिणाम जो मिथ्या होता है, ये कषाय है, जो कि हम हर बार चीजों में क्या करते हैं, ये मुझे बस अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये जो है ना कषाय, ये हम हर विष। बार करते हैं। और ये अच्छा हाँ, लगना बुरा लगना क्यों होता है? क्योंकि हम वस्तु को वस्तु नहीं देखते, नहीं तो क्या है, मैं एक फूल हो जो एकदम बहुत गंदी स्मेल करता है, और एक फूल है जिससे बहुत सुगंध आती है, मैंने उनको ये क्या कहा, ये बहुत बुरा है, ये अच्छा है, यहाँ पे राग द्वेष किया, यहाँ पे राग किया, लेकिन उसका मूल काम क्या है, ये श्रद्धा गुण है। जब मैं इन दोनों को ही पुद्गल देखूंगी तो कहाँ राग द्वेष आ जाएगा? नहीं आएगा। हाँ, भूमिका अनुसार वहां पे भी अगर आ गया तो भी क्या हो जाएगा, वो छूटने वाला है। क्यों छूटने वाला है? क्योंकि ये श्रद्धा गुण आपको बताता है ना, उदयावश मैंने जो अकाउंट में जब इतना सारा बांध लिया है उसका मिलेगा ना, लेकिन मुझे इसमें जुड़ना नहीं है। उदय तो आएगा, मेरा अकाउंट बहुत बड़ा है, अनादि से जो बांध के रखी हूँ, ये मिथ्यात्व के कारण इतने सारे अरे कर्म, उसका उदय तो कभी ना कभी आएगा ना, ऐसा नहीं हो जाएगा।
जब भी हम बंद करते हैं तो उसका उदय नियम से आता ही है। वो नियम माने उदय में आएगा तो मुझे सिर्फ क्या करना है, शांति रखनी है। उस कर्म के उदय में अगर मैं जुड़ूंगी तो फिर बंद करूंगी, तो ये प्रैक्टिस तब हो जाएगी। इसीलिए वो कषाय के भी बहुत सारे भेद हम देखते हैं। ओके जी धीरे हाँ, धीरे शांति से मगज में आएगा दीदी। ये थोड़ा ऊपर से गया ऐसा ही लगता है, कोई बात नहीं, आगे आगे चलते हैं। योग देखो, आप सिर्फ इतना ही जानना, एक शक्ति होती है और एक अभिव्यक्ति होती है। हाँ, हाँ शक्ति माने पावर होती है। जब तक मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है, मैं उसको एप्लीकेशन कैसे करूंगी। हाँ बराबर। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो जब भी योग होता है तो जो भाव योग है उसमें मुझे शक्ति प्रदान हो जाती है, मेरे पास वो शक्ति आ जाती है। और वो शक्ति आती है तो अभिव्यक्ति भी होती है और आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। कंपन होता है माने हिलते हैं, उसी जगह पे वो हिलते रहते हैं। और जब भी मेरा स्वभाव रूप परिणाम होता है, वो हिलना शांत हो जाता है और मैं स्टेडी हो जाती हूँ, निष्कंप अवस्था मेरी प्राप्त हो जाती है। योग इतना ही है। और फिर कषाय क्या है। ओके, तो इसके पहले प्रवचन सार 7वीं गाथा में ये आया है, स्वरूपाचरण चारित्र। जो मैंने अभी कहा था 2 मिनट पहले कि ये स्वरूपाचरण चारित्र क्या है, आत्मा में रमना। जो प्रवृत्ति रूप है ना, मैंने क्रिया की तो आत्मा में मैं रम गई, आत्मा में मैंने बहुत देर तक, मुझे आत्मा ही क्या हो रहा है, वेदन हो रहा है, पूरी अभेद अखंड आत्मा। तो इसी को क्या कहा, स्वरूपाचरण चारित्र कहा। तो देश चारित्र में वो नहीं है क्या, तो है, लेकिन हम भेद करने के अपेक्षा से सम्यक्त्वाचरण चारित्र को ही स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। लेकिन आप उसमें ये मत करना कि स्वरूपाचरण चारित्र माने चौथा गुणस्थान, देश चारित्र अलग है, वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है। स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण, वहां पे देश चारित्र नाम क्यों आया, क्योंकि वहां पे स्थिरता थोड़ी बढ़ गई। फिर सकल चारित्र में और स्थिरता बढ़ गई, यथाख्या चारित्र में और स्थिरता बढ़ गई। ये इसी अपेक्षा से चारित्र के भेद किए हुए हैं। ओके देखो, स्वरूपाचरण चारित्र स्वभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा गाय है, वो खंडी है, मंडी है आदि, उसके भेद बताए, तो उसके ये भेद और प्रकार हो गए। लेकिन दूध देना उसका क्या है, स्वभाव है, वो जो सभी में आ जाता है। गॉट इट। माने खंडी में भी दूध देना है, मंडी में भी दूध देना है, और जो भी गाय के भेद प्रभेद आते हैं वो सभी गाय क्या होती है, दूध देने वाली होती है। तो दूध देना गाय का क्या है, स्वभाव है। वैसे ही चारित्र में स्वरूपाचरण जो है वो उसका स्वभाव होता है, वो सब में लागू होता है। लेकिन पहली बार किया ना तो वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र को भी स्वरूपाचरण चारित्र कह दिया जाता है। ओके हाँ हाँ दीदी, ठीक है। ये कषाय कहते हैं। कषाय किसे कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट डेफिनेशन करूंगी, फिर और उसका डिटेल आगे आएगा ही, जैसे जैसे हम ये करेंगे। तो हमने जो डेफिनेशन देखी है बालबोध में या इसे, तो कषाय किसे कहते हैं यहाँ पे अलग है। आपकी कषाय की डेफिनेशन बोलो। जो आत्मा को करते वो कषाय। बहुत बढ़िया। जो आत्मा को कसती है, दुख देती है, उसे कषाय कहते हैं। तो यहाँ पे कषाय के 2 अर्थ माने 2 अपेक्षा से लगाते हैं। कषति इति कषाय, कषति माने जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, वो कषाय होती है। और दूसरा कृषति इति कषाय, माने जो कसना, जो किसान है ना, किसान वो क्या करता है, जमीन में
बीज क्या करता है, डालता है, फिर बो के उसकी सेवा करता है, फिर सब फसल आती है। तो ये जो है ये भी एक प्रकार से कसना ही होता है। तो ये क्या है, अगर मैं अभी मैंने किसान का एग्जाम्पल लिया, तो मैं क्या करूंगी, तो जो किसान है, जमीन में जमीन का एग्जाम्पल मैंने परिणाम से लिया। परिणामों में तो मैंने क्या किया, मेरा मिथ्यात्व क्या किया, मिथ्यात्व का बीज डाल दिया। तो बीज क्या है, मिथ्यात्व है। फिर उसकी सेवा की मैंने क्या किया, कषाय किया। तो क्या हो जाएगा, उससे फल अनाज आ जाएगा, फसल आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, संसार में परिभ्रमण, ये हमारा क्या होगा, आउट होगा। तो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया कि मेरे परिणामों में अगर मैंने मिथ्यात्व का बीज बोया है और उसको मैंने सेवा की है, तो ये सेवा जो है वो सब कषाय है। जो क्या करती हूं मैं, वो मिथ्यात्व जो काल्पनिक बात है, जो वस्तु व्यवस्था मुझे नहीं बताती है, उसके प्रति मैं और ज्यादा इन्वॉल्व होके मैं उसी को सच मान के और ज्यादा राग द्वेष करती हूँ। कषाय इज इक्वल टू राग द्वेष। देखो, जब भी बहुत बड़ी बात कहनी होती है कषाय के ही संदर्भ में, जीव को क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तो एक ही वर्ड में हमें बोलना है, तो मैं कहूंगी जीव को मोह छोड़ना चाहिए। अगर मुझे 2 वर्ड में बोलना है तो मैं कहूंगी कि जीव को राग द्वेष छोड़ने चाहिए। तो मैं यहाँ पे राग द्वेष कहूंगी ना, तो राग द्वेष क्यों होते हैं, मोह होता है, तो मोह भी छोड़ना चाहिए, ये गर्भित है उसमें। अगर मैं 3 वर्ड में कहना चाहती हूँ कि जीव को क्या नहीं करना चाहिए, तो मोह राग द्वेष नहीं करना चाहिए। 4 वर्ड में कहना है मुझे, तो क्रोध मान माया लोभ नहीं करना चाहिए। क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो इसी का ही विभाजन है। तो मोह राग द्वेष, ये तीनों चीजें जीव को करने योग्य नहीं है। यही कषाय है, और कषाय क्या करता है, आत्मा को कसता है माने दुख देता है। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? हाँ। हम्म। हम्म। और आपने अभी एक चार्ट बनाया है, वो लिखा है क्या, आपने जो ऐसे वर्बली बताया चारित्र का, सम्यक नहीं, आचरण चारित्र, अभी नहीं संयम। सॉरी, बनाया है क्या? नहीं सुना। ओके, ठीक है। तो अभी टाइम है 5 मिनट, तो आप लिख लोगे क्या, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ से वर्बली बताती हूँ, तो वो चीजें ऐड करना। ठीक। हाँ, सम्यक्त्वाचर, क्योंकि ये बहुत चारित्र का मेन ये है। यहाँ पे भी वही आया है, देखो कषाय तो बोला है, योग और कषाय हमें आगे भी आने वाले हैं, तो उसका बेसिक ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। योग का कल फिर मैं रिवाइज करूंगी, और कषाय को भी रिवाइज करूंगी, और फिर हम आगे जाएंगे। लेकिन चारित्र का आज मैं पूरा कर देती हूँ। चारित्र के 4 भेद हैं, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्या चारित्र। यही लिख और लें। हाँ, नहीं, यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे ये 4 चीजें की डेफिनेशन है, जो कि हम अभी चार्ट में लिखने वाले। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं, तो शुद्धात्मा भाव से अविनाभावी विशेष चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। एक उसकी फुटनोट है, देखिए, सम्मित्व के अविनाभावी होने के कारण इसे व्यवहार से सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहते हैं। यह चौथे गुणस्थान से ही अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में प्रकट होता है। इसके सद्भाव में 8 अंगों का पालन, 8 शंखादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ताओं का त्याग होता है। जीव का भाव प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य से युक्त होता है। ये क्या है एक्चुअली, जब भी किसी जीव को सम्यक्त्व प्राप्त होता है, तो ये सम्यक्त्व प्राप्त होने से क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें छूट जाती है।
यह यहाँ पे बताया गया है। एक तो है स्वरूपाचरण चारित्रों को सम्यक्त्वचरण चारित्र भी कहते हैं। यहाँ पे चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, और उससे क्या हो जाता है, अष्ट अंगों का पालन हो जाता है, शंकादि दोष रहते हैं सम्यक्त्व के, जो निशंक, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना, ये जो है ना, वो दोष क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। उसके मैंने अपोजिट बोले, हाँ, निशंक हो जाता है, निकांक्षित हो जाता है, वात्सल्य गुण आ जाता है, प्रभावना हो जाती है, 8 मद, 8 टाइप के मद है वो भी छूट जाते हैं, 6 अनायत छूट जाते हैं, 3 मूर्ता नहीं रहती है। इसका किसी को भी कुछ आइडिया है ये क्या है, मद क्या है, अनायतन क्या है, क्या मद है? अभिमान है। सम्यक्त के 25 दोष। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सम्यक हो जाता है तो 25 दोषों से रहित रहता है, ये 25 दोषों की बात कर रहे हैं वो, ये त्याग हो जाता है। और मेरे परिणाम अस्थि से क्या बोलेंगे, तो मुझ में क्या हो जाता है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, माने बहुत विशुद्ध परिणाम आ जाते हैं। ऐसा आप मोटे तरह से ले लो। तो ये यहाँ पे बात आई है। अगर नहीं आपको इसका डिटेलिंग थोड़ा सा चाहिए तो अगली क्लास में मैं बताऊंगी कि ये 8 मत कौन से है, 6 अनायतन क्या है, 3 मूर्ता क्या है, अगर चाहिए तो। जी नहीं तो हाँ हाँ, चाहिए तो। हाँ, तो नाम से और छोटा एक लाइन हाँ में हम दीदी, रिपीट होगा तो क्या वो स्मृति में रहेगा। हाँ साथ नहीं, तो इसके जो है ना वो कल इसमें स्टार्टिंग में इसका छोटा छोटा सा मैं आपको बताऊंगी, एक एक लाइन में वो हो जाएगा, इतना ज्यादा बहुत हाँ डीप हाँ उनके इसमें, हाँ, लेकिन छोटा छोटा बता देना। बता दूंगी। कल वेडनेसडे है दीदी। कल या परसों। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्लास। ओके। देश चारित्र किसे कहते हैं, श्रावक के व्रतों, अणुव्रतों को देश चारित्र कहते हैं। ये अणुव्रत क्या है, देखिए, निश्चय सम्यक्त्व सहित, निश्चय सम्यक्त्व माने श्रद्धा गुण का यथार्थ हो चुका है, माने अनंतानुबंधी जा चुकी है, अनंतानुबंधी तो गई है, लेकिन अभी अप्रत्याख्यान भी कषाय का मैंने अभाव कर लिया है, इसीलिए मुझे व्रत लेने के कुछ न कुछ भाव आ रहे हैं। तो ये जो भाव है, इससे आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि प्रकट हो जाती है, वह निश्चय देश चारित्र है। और ये निश्चय माने यहाँ पे निश्चय जब भी आता है ना, तो परिणाम पे लेना, मेरी विशुद्धता पे लेना, और उसमें बाह्य में क्या दिखेगा, तो ये आंशिक शुद्धि के साथ में श्रावक दशा, व्रत आदि रूप शुभ भाव बाहर से दिखते हैं, वह शुद्ध निश्चय देश चारित्र से धर्म होता है, और व्यवहार व्रतादि से शुभ बंध होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 बातें की है। पहला तो सम्यक्त्व मैंडेटरी है, तब भी चारित्र को चारित्र कहेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा ना, निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र भी नहीं कहा जा सकता। मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ व्रत पाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो उसका उससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे बंद ही होगा। ओके। तो पहले मुझे बड़े पाप मिथ्यात्व को छुड़ाना है, और उसके लिए जो जो जरूर है उतना मैं ट्राई करूंगी, लेकिन उससे मानूंगी नहीं, एक चीज में अटकूंगी नहीं, ये यहाँ पे बताना है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या कहा, जितना मुझे निश्चय देश चारित्र है वो तो धर्म है, जितनी विशुद्धता है, जितने कर्म चोकड़ी म्हणजे अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये कषाय का अभाव चुका है, तो शुद्धता प्रकट हुई है, वह धर्म है। लेकिन 4 हमने पिछली बार देखे थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, तो ये 2 तो गए, लेकिन ये 2 का उदय है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ राग द्वेष आता है ना, तो आता है, उससे मुझे क्या हो जाएगा, उससे बंद हो जाएगा, उसमें मैं स्थिरता लाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस में कभी कभी असफल हो जाती हूँ, कभी कभी सफल हो जाती हूँ, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें शुभ बंध का फल होता है। ओके। तो यहाँ पे धर्म किसे कहा, तो जो शुद्धता प्राप्त हुई, जो कषाय चुकड़ी गई है, उससे धर्म कहा है। तो ये मिली जुली अवस्था है। ओके। आंशिक शुद्धि भी है और आंशिक अशुद्धि भी होती है। ये क्लियर हुआ देश चारित्र का।
जो कि 11 प्रतिमा है, अनुव्रत कहते हैं उसे। सकल चारित्र किसे कहते हैं? मुनियों के व्रतों को, महाव्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? निश्चय सम्यक दर्शन सहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चय सम्यक दर्शन सहित। ये मैंडेटरी चीज है, उससे बाद में ही चारित्र होगा। नहीं तो आप कितना भी फॉलो करोगे चारित्र, तो भी उसको चारित्र की संज्ञा, धर्म की संज्ञा नहीं लगेगी। निश्चय सम्यक चारित्र सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से, अभी क्या हो गई? वही शुद्धता थी, उसकी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है, तो उसमें अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान गया, प्रत्याख्यान गया, ये 3 कषाय चौकड़ी गई है, तो उतना विशुद्धि जो है वह सकल चारित्र है। और बाह्य में क्या दिखेगा? तो मुनि पद में जो 28 मूलगुण होते हैं, जिसका मुनि जो समितियां पालन करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, गुप्ती पालन करते हैं, तो ये सब क्या है? ये व्यवहार सकल चारित्र है। उससे क्या होगा? ये शुभ भाव है, शुभ बंध ही होता है। ओके। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग धर्म है। व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव ही है, मोक्ष मार्ग नहीं है। वो भी यही चाहते हैं, मुनिराज चाहते नहीं है कि समिति का पालन करूं, वो तो चाहते हैं एक जगह पे निष्कंप अवस्था में स्थित हूँ। हाँ, लेकिन चलना पड़ता है, थोड़ा आंशिक राग है ना, वो जो संजलन कषाय है उसका उदय आएगा, तो उसके परिणाम वैसे होंगे ना, तो उसको क्या करे? तो उसको मैं क्या करूंगी? साम्य भाव से, विशुद्धि मेरे प्रभाव से मैं उसका भी भेद विज्ञान करूंगी, यथा योग्य उसमें भी क्या करूंगी? प्रवर्तन करूंगी। तो वो प्रवृत्ति को, जितनी प्रवृत्ति हो रही है उसमें शुभ भाव हो रहे हैं, तो वहां पे उतना बंध होगा। और जहाँ पे निवृत्त अबंध अवस्था है, इसीलिए वहां पे धर्म कहा है। ओके। और फिर यथाख्यात चारित्र कषायों के सर्वथा भाव से होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? मैंने यथाख्यात चारित्र का गुणस्तन क्या कहा था? 11, 12, 13, 14 आगे। तो ये जो क्या है, वहां पे कोई भी कषाय प्रेजेंट नहीं है। योग से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, चारित्र कषायों के आधारे होता है, तो ये कषाय मुझे नहीं चाहिए। जब भी कषाय खत्म हो जाएगी तो मुझे यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ। दीदी यथाख्यात चारित्र कौन कौन से गुण स्थान में? 11, 12, 12, 13, 14 14। आगे भी वो क्या कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा ना, वो चारित्र छूट नहीं जाएगा अपना गुण। दीदी कषाय के अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र होगा, तो सकल चारित्र भी तो कषाय के संजलन कषाय रहती है तब सकल चारित्र में। ये कषाय चुकड़ी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, फिर सुख लेंगे। मैंने वो चार्ट बनाना चाहती थी ना, लेकिन अभी टाइम हो चुका है, तो कल ना मैं एक चार्ट खुद बनाती हूँ, आपके सामने रखती हूँ, फिर आपको वो ये पता चल जाएगा। देखो, पहले स्वरूपाचरण चारित्र में सिर्फ अनंतानुबंधी गई, जी जी। अप्रत्याख्यान गया, फिर सकल चारित्र में हाँ अप्रत्याख्यान देश चारित्र में गया, फिर सकल चारित्र में प्रत्याख्यान जाता है और हाँ, रहता है, और यथाख्यात में पूरे सब निकल जाते हैं। संजुलन भी रहेगी नहीं? संजुलन भी गई। सकल चारित्र में अप्रत्याख्यान छूटती है, प्रत्याख्यान सॉरी प्रत्याख्यान छूटती है, संजलन का उदय रहता है। सकल चारित्र में जी। प्रत्याख्यान छूट जाती है, हाँ 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 हाँ। संजलन है, और यथाख्यात में वो भी छूट जाती है। तो यही सीक्वेंस है, अभाव का सीक्वेंस। पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर अप्रत्याख्यान जाता है, फिर प्रत्याख्यान जाता है, प्रत्याख्यान। फिर जाता है। तो इसी से ही वो गुणस्थान बने हैं, कैसे कैसे कौन जाता है। तो चतुर्थ गुणस्थान में क्या हो जाता है? स्वरूपाचरण चारित्र हो जाता है। फिर मैं अणुव्रत लेती हूँ, फिर महाव्रत लेती हूँ जो कि 28 मूलगुण का पालन करती हूँ, और फिर यथाख्यात में व्यवहार ही नहीं दिखता है, कुछ भी बाह्य की क्रिया ही दिखती नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग में मैं स्थित हूँ, पूर्ण शुद्धि से मैं विशुद्ध हूँ, तो बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है उसमें।
बाकी के इसमें बाहर से हम मैंने दिखता है ना हमें, अनुव्रत लिया है, धारी है, ये मर्यादा का खा रहे हैं, या फिर, लेकिन यहाँ पे भी हम बाहर से नहीं ये करेंगे। यहाँ पे मेन क्या लिखा है, निश्चय सम्यक्त्व पूर्वक ही ये चीजें होती है। चतुर्थ गुणस्थान से आगे चढ़ना है तो पहले चतुर्थ गुणस्थान पार करना पड़ेगा, यानी मुझे कहना है चतुर्थ गुणस्थान माने सम्यक्त्व प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे तब भी ये चारित्र की वृद्धि कंसिडर होगी। ओके, हाँ, तो हमारा अभी तो 1 से 16 तक ये हो गया है, लेकिन चार्ट में हम ये तीनों कल रिवाइज करेंगे। कल का योग, फिर कषाय और ये चारित्र, उसको पूरा रिवाइज करेंगे, और फिर सुख किसे कहते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो भी थर्सडे रहेगा ना तब, और फिर सुख किसे कहते हैं उसके यहाँ पे हम बढ़ेंगे। ओके दीदी, अविनाभावी क्या होता है? सम्यक्त्व आचरण चारित्र के डेफिनेशन में आया है ना, सम्यक्त्व से अविनाभावी होने के कारण इसे व्यवहार से सम्यक्त्व आचरण चारित्र कहते हैं। तो सम्यक्त्व के अविनाभावी माने क्या है, सम्यक्त्व श्रद्धा गुण का परिणमन है हाँ, ना, और श्रद्धा गुण का परिणमन जब होता है तो आत्मा माने एक होगा है तो दूसरा होगा ही होगा, तो ये स्वरूप में आचरण होगा ही होगा, इसका अविनाभावी संबंध है। इसीलिए वो व्यवहार में माने व्यवहार से उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं, लेकिन वो स्वरूप में गुप्त है, ऐसा मुझे बोलना है, माने स्वरूप का आनंद उसने लिया है। अच्छा, ओके। सम्यक दर्शन होगा तो चारित्र होगा ही होगा, ऐसा? हाँ होगा ही ना, हाँ, देखो ना, जी जी, हाँ हाँ जी। यहाँ पे पूरा ये सीक्वेंस में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आणि मोक्ष मार्ग कहा, पहली स्टेप जब भी होगी तो वहां पे चारित्र नहीं होगा क्या, तो जो चारित्र होगा वो स्वरूपाचरण चारित्र होगा, इसीलिए उसको सम्यक्त्व के साथ हुआ ना, मैंने आउटपुट क्या आया, सम्यक्त्व आया, श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक हुआ ना, तो इसीलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहा जाता है। अच्छा, ओके। चारित्र वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र ही हुआ, जब भी 5वें गुणस्थान में भी स्वरूपाचरण चारित्र ही हुआ, लेकिन वहां पे भी क्या कहेंगे, किसके आधार से, नहीं तो फिर चारित्र के बेच सिर्फ स्वरूपाचरण चारित्र ही हो जाएंगे, यहाँ पे भी स्वरूपाचरण चारित्र, यहाँ पे भी स्वरूपाचरण, तो यहाँ पे अविनाभावी संबंध माने क्या है, वहां पे क्या हुआ उस टाइम में, उस सिचुएशन में क्या हुआ, साथ कौन था, जी जी, पता चल गया। हाँ, अविनाभावी हमने जो देखा था ना, जहाँ पे स्पर्श है वहां पे रस है, तो वैसा वाला लगाना, वहां पे जब स्वरूपाचरण चारित्र हुआ तब साथ में कौन था, तो श्रद्धा पलटी, तो वहां पे क्या हुआ, सम्यक्त्व गुण हुआ, तो इसीलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहा। जी, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ प्रश्न है तो निज निधि निज में यह तो उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतवार है। वंदना शतबार है। काय उत्सर्ग करेंगे।